बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वांचल दौरे की। आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दो बड़े शहरों वाराणसी और गोरखपुर में कार्यक्रम करके लोकसभा चुनाव के रण का आगाज करने जा रहे हैं। पूर्वांचल एक बार फिर से बीजेपी की रणनीति के केंद्र में है, जिसके लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 2024 के रण में जीत हासिल करने के लिए पीएम आज गोरखपुर और वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी करीब 2:30 बजे रायपुर से यूपी के गोरखपुर पहुंचेंगे और दोपहर में गोरखपुर में गीता प्रेस शताब्दी समारोह के समापन समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के बाद पीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 3:40 पर गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। गोरखपुर में कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री एक सांसद की तरह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। यहाँ वो कुल 18 परियोजनाओं का लोकार्पण और 9 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और पीएम मोदी पूर्वांचल की जनता को 12,110.24 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। अगले दिन प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नजर पूर्वांचल में पैठ बढ़ाने की है। गोरखपुर और वाराणसी में आज होने वाले इन कार्यक्रमों की धमक निश्चित तौर पर बिहार और कुछ हद तक झारखंड तक सुनाई देने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों की यात्रा पर छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे और अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 36 घंटों में और 5 शहरों में करीब 1 दर्जन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इसकी शुरुआत रायपुर से होनी है। पीएम मोदी के 4 राज्यों के दौरे की शुरुआत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से होगी। प्रधानमंत्री सुबह 10:45 पर रायपुर पहुंचेंगे, जहां वो साइंस कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पीएम की सभा को विजय संकल्प जनसभा का नाम दिया गया है। इस दौरान पीएम करीब 7600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देश का दूसरी बार पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में पहली यात्रा है। इसी साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर हो गई थी, जिसके बाद यहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई। राज्य के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है और कहा कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4.5 साल बाद आए तो छत्तीसगढ़ के साथ लगातार काम करते रहते तो फर्क पड़ता, ज्यादा फर्क पड़ता। ये तो आ रहे हैं, चले जाएंगे, एक गेस्ट बतौर हैं। प्रधानमंत्री मोदी करीब 2 घंटे रायपुर में रहेंगे, जिसके बाद वो 12:40 पर रायपुर से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ेंगे। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में दी गई सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट में आज सुबह 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आया फैसला बरकरार रहेगा या फिर राहुल गांधी को इस मामले में राहत मिल जाएगी, इसका फैसला आज हो जाएगा। दरअसल सूरत की अदालत का फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आने के बाद उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था और वेकेशन के बाद फैसला देने की बात कही थी। राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम पर सवाल उठाए थे, जिसे लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत की कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी। दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्य अयोग्य करार दे दिया गया था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट गए थे। और ऐसे में अगर राहुल गांधी के खिलाफ आए सूरत की कोर्ट के सजा के फैसले पर रोक लग जाती है तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की अयोग्यता का मामला पलट सकता है। अगर निलंबन पर रोक नहीं लगती तो राहुल गांधी के पास गुजरात हाई कोर्ट की ही हायर बेंच के सामने अपील करने का विकल्प रहेगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बदलाव और सेंट्रल कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को अपने आवास पर अमित शाह के साथ हाई लेवल मीटिंग की। छत्तीसगढ़ से लौटते ही गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पीएम मोदी आवास पर करीब 4 घंटे की इस बड़ी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच कई मुद्दों पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक तीनों नेताओं के बीच प्रधानमंत्री आवास पर कई घंटों तक चली मैराथन बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय टीम में किए जाने वाले बदलाव के साथ ही कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। पिछले कई दिनों से बीजेपी के टॉप लीडर्स लगातार बैठकें कर रहे हैं। हाल ही में अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने कई दौरे की मीटिंग की थी। माना जा रहा है कि तीनों नेताओं ने इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा की थी।
ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मीटिंग में कैबिनेट में फेरबदल को लेकर बात हुई थी। इसके बाद तीनों नेताओं ने पीएम मोदी के साथ उनके आवास पर 28 जून को भी बैठक की थी। फिर पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ 3 जुलाई को मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जल्द ही कर्नाटक, गुजरात, केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।